हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी की वजह से मुझे पहला वाला लाइव वीडियो डिस्कनेक्ट करना पड़ा। लेकिन अब हम लोग फिर से वी आर बैक, और फिर से हम लोग अपनी लाइव को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और सर आ चुके हैं, और जस्ट सर ये थोड़ा सा चलो गया। हाँ अब जी जी जी, अब ठीक है। वही सर, जैसा कि हमारा ये था सर, सवाल था, जबकि आपको एक है ना सर सीरियल के सर, जब आपको सर एक कॉल आया था तो फिर आपका रिएक्शन सर कैसा था कुछ वक्त। एक्चुअली मैं बता रहा था कि मैं मतलब एक्साइटेड था ऑब्वियसली, मतलब कि पहली बार मुझे मौका मिलेगा कि मैं टीवी पे काम करूं। मतलब जो बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे, ये बहुत बहुत एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त था कि मुझे आज न कल ये कॉल आएगा। मतलब मैं ये नहीं था कि मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैं मतलब फेसबुक पे अपने स्टेटस डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अपने स्टेटस डाल रहा हूँ। मतलब इस तरह की कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन ये था कि मतलब अगर मैं अच्छा ऑडिशन दे रहा हूँ, मतलब लोग आगे से बोल रहे हैं कि भाई ऑडिशन अच्छा है, तो हाँ मतलब आज नहीं आ रहा है कॉल, 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद, तो अच्छा था। मतलब एक्चुअली सबसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैं हुआ था चंद्रशेखर आजाद की कॉल के लिए। चंद्रशेखर वो आजाद। कॉल एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए। माहौल जी का, हाँ, माहौल जी का ना सर किरदार माहौल। आपने किया। हाँ और जी, हाँ बहुत जी, एक हाँ अच्छा जी। है ना सर सीरियल, और वो एक ऐसा है ना सर सीरियल था, है ना सर, कमेंडेबल है ना सर सीरियल था। आज भी उसको सर खत्म हुए हुए लगभग लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हाँ सर बड़ा। की जो है ना सर कास्टिंग हुई थी, आप लोगों की जो है ना सर कास्टिंग हुई थी, वो हाँ आप जी, लोग की जो कास्टिंग ना सर हुई थी, वो क्या नाम है, डायरेक्टर है ना सर कर ही नहीं रहे थे। वो सर कास्टिंग हो रही थी तो ऊपर से सर भगवान है ना सर कर रहे थे। और क्या कास्टिंग, मतलब कि एक एक है ना सर कैरेक्टर, मतलब कि ऐसे करके सर फिट होते थे अब सभी लोग, कि मेरे को तो है ना सर लगता था कि नहीं यार, भगत सिंह जी जो होंगे ऐसे ही होंगे, माहौल जी जो होंगे एकदम ऐसे ही होंगे। क्योंकि आप हम्म, लोगों ने बहुत ही छोटे से है ना सर टाइम पीरियड में इतना बड़ा सा छाप है ना सर छोड़ दिया। इसके लिए है ना सर एक सर छोटा सा सर मेरे और से सैल्यूट है अरे थैंक यू है ना मैम। सर सभी लोगों को। अच्छा सर, मेरे पास है ना सर कुछ है सर आपके लिए। और जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया सर चंद्रशेखर आजाद का, तो हाँ उम, मैंने मेरे पास में कुछ है ना सर कलेक्शन है, जैसे कि एक मिनट सर। चंद्रशेखर ये देखिए सर, हाँ जी। जेल में आप लोगों ने ना इसको क्या बोले सर, मस्ती है ना सर बहुत ज्यादा की। जेल के बिल्कुल अंदर सर ये। किस्से के बारे में सर बताइए सर थोड़ा सा, क्योंकि क्या नाम है, जब मेरी बात हुई थी निकुंज है ना सर से, हाँ जी, उसके हाँ बाद जी। आशीष सर से भी जब हुई थी, तो उन लोगों ने मुझे एक ही बात है ना सर कहा कि हाँ, जेल में हम लोगों ने जेल वाला जो सीन था, बहुत ही एक है ना मेमोरेबल टाइम था। हम लोगों ने मस्ती बहुत ज्यादा की। तो प्लीज सर जेल वाले सर सीन के बारे में कुछ सर बताइए, जबकि हाँ आप एक्चुअली। सभी हाँ। जी जी। हाँ जी। जेल में एक्चुअली बहुत सीरियसली बहुत मस्ती होती थी वहां पे। मतलब जब कैमरा ऑन होता था तो सब कुछ सीरियस हो जाता था, लेकिन जैसे ही कैमरा कट होता था तो एक जैसा वो मस्ती का माहौल वहां हो जाता था। लोग एक दूसरे को छेड़ते थे, किसी को हाँ चैन से कोई किसी को बैठने नहीं देता था चैन से। वो कोई ना कोई बुली करने वाला आ जाता जैसे सबसे ज्यादा कैमरा ऑन है। कौन से सर हाँ बुली जी। करने में, सबसे सबसे ज्यादा बुली ज्यादा करने में सबसे ज्यादा बुली करने में था आपको वरुण था। हाँ वरुण सर, हाँ मुझे हाँ, लगा ही वरुण। वरुण बहुत ज्यादा बुली करता था। और निकुंज, था। ये वो भी बहुत बुली करता था लोगों को। वो भी चैन से किसी को कभी बैठने नहीं देता था। वो कभी सीरियस बातें करता था, कभी मस्ती करता था। मतलब जी बहुत जी। मस्तीखोर है वो भी। हाँ। बहुत ही अच्छा एक है ना सर सीरियल था, और ये बहुत ही एक आज भी सर, मैंने खुद इसे 5 बार से ज्यादा है ना सर देख चुका हूँ सर मैं इसे, अरे वाह। पांच अरे बार से वाह। ज्यादा पूरा सर, मतलब कि एपिसोड नंबर 1 से लेकर के एपिसोड नंबर 118। और मेरे पास में है ना सर कुछ और है सर मेमोरी सर आप लोगों की। और कुछ ये
ये बैक स्टेज की आप है सर, वरुण सर और निकुंज सर। हाँ हाँ जी, ये वैनिटी की तस्वीर है हमारी। ये सब वैनिटी की है। और हाँ जी हाँ जी। काफ़ी एक है ना सर मेमोरेबल टाइम था, और एक मेमोरेबल टाइम बिल्कुल। पीरियड था। और आप लोगों ने बहुत सारी मस्ती की और बहुत कुछ, बहुत बड़ा एक है ना मैसेज सर आप हम लोग को दे करके गए। और सर आपका सर सबसे पहला दिन है ना सर कैसा था सर चंद्रशेखर आजाद सर सीरियल में, क्योंकि आपका है ना सर पहला सीन था हाँ जी, अकरम। एक्चुअली पहला पहला दिन का जो शूट था वो मैं एक्चुअली बहुत डरा हुआ था। जी। इतने मतलब करम भाई, करण भाई, हाँ हाँ। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे जिनके साथ मेरा सीन होना था। मेरे हाथ जी में स्क्रिप्ट था, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं था, कभी जी मतलब सामने से कभी रूबरू कभी नहीं हुए थे। जी 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 तो मैं एक्चुअली बहुत बहुत डरा हुआ था मैं। और जी ओपन में वो सारा शूटिंग था। जी ऐसा जी। भी नहीं था आप कि वो इंडोर में है, कुछ लोग हैं। बहुत लोगों का क्रू था, मतलब करीब 300-400 लोगों का क्रू था वो खाली जी मैदान में। जी तो मैं डरा हुआ था, तो लेकिन जब एक बार सीन चालू हुआ और राजेश सर हमारे डायरेक्टर थे, जी वो जी जी। बहुत कूल आदमी थे वो। मतलब बहुत मेरे को कंफर्टेबल किया उन्होंने। और जी आजाद भाई, करण भाई, वो मतलब बिल्कुल मेरे मुझे एकदम वो नहीं फील होने दिया कि मैं मतलब तुमसे सीनियर हूँ। वो बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छा उन लोगों ने हैंडल किया। एक्चुअली मैं तो क्या बोलूँ, मैंने तो क्या ही हैंडल किया, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। और वो सीन तब जाके थोड़ी सी अच्छी बनी वो सीन। मेरे पास में है सर पहला सीन सर, मैं उसको सबके सामने में एक बार सर दिखाना चाहूंगा, प्लीज सर। मे आई। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ये सर, ये बहुत ही एक अच्छा गाता है ना सर। आप रहते हैं, थैंक। करम सर भी है ना सर रहते हैं, हम्म। सर है ना सर रहते हैं। और ये एक ऐसा सीन है जबकि, हाँ, आ गए आप। बस थोड़ा सा सर एक उसको क्या बोले सर, वाईफाई में थोड़ा इश्यू हो गया, लेकिन अब देख सकते हैं दोस्तों। जितने भी सारे लोग ज्वाइन किए हैं, मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ, ये हमारा सीरियल था। और ये मेरा खास करके, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सीरियल था चंद्रशेखर आजाद। और ये आप लोग है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है हमारे सर अनिति सर। दोस्तों आप लोग है ना देख सकते हैं, और ये है अकरम सर, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी का एक किरदार किया था। और ये नीतीश सर की एंट्री हम लोग थोड़ी सी देखेंगे। आजाद है ना। रुद्र नारायण जी ने आपके बारे में चर्चा की। हमारे मन और मस्तिष्क में आपका नाम और चेहरा अंकित हो गया। बख्शी जी ने बताया कि आप हम सब के बनने वाले महानायक हैं। बताइए ना, आप ही है ना वो चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने बचपन में 15 साल की उम्र में अंग्रेजों के 15 घोड़े खाए। अरे भाई माहौल, मुझसे सांस तो ले लो पहले तुम। हैं? ठीक है, आप हैं और एक नया भागा हूँ, क्योंकि अब तक एक गोली के निशान भी नहीं लगे हमारे शरीर। अरे अरे अरे, गोली लगना तो जैसे एक सपना हो गया। अब तक एक बार भी अंग्रेजों से सामना नहीं हुआ है हमारा। बस एक बार आपके छत्र छाया में हमें मौका मिल जाए, हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे। मरना नहीं, मारना है। जीवित रहते हुए अपनी आंखों के सामने उसके आजाद होते हुए देखना है। बख्शी जी हमें सिखाए हैं। दोस्तों ये बहुत ही एक लंबा है, उसको क्या बोलो, एक एपिसोड है। और सारा एपिसोड एक मिनट, और सारा का सारा एपिसोड दोस्तों दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, आपका जो ये है सर पहला वाला सीन, इतने अच्छे हाँ तरीके जी। से आपने अपने डायलॉग को ना सर डिलीवर किया। मतलब कि एक, मुझे है ना सर लगता नहीं कि आप है ना सर थोड़े से भी नर्वस है ना सर हुए होंगे। आपने इतने अच्छे तरीके से बोला कि लग रहा था कि आपने जो, उसको क्या बोले, जो भी आपने बातें है ना सर कही है सर, स्क्रिप्ट है ना वे देख करके नहीं, आपने अपने मन से अपने अपने मन की एक्टर को है ना सर जगाया है। और सर फिर उसके बाद में आपने बहुत अच्छी है ना सर एक्टिंग है ना सर की है, क्योंकि मैंने इसे 5 बार से भी मैंने ज्यादा है ना देखा है। और सर एक इसके लिए सर, आपके सर एक्टिंग के लिए सर एक अलग से सर सैल्यूट आपको। अरे थैंक यू थैंक यू।
सर ये एक्चुअली सर बहुत सीरियसली ये बहुत बड़ा डायलॉग था ये। बड़ा डायलॉग था। और हाँ जी हाँ जी किस तरह से बोलना था, स्पीड में बोलना था, स्पीड में हाँ है ना सर जी हाँ जी। बोलना। और एक इसमें थोड़ी सी आपको ना, उसको क्या बोले सर, सुपरियरिटी भी हमें दिखानी थी। और सर ऐसे करके भी आपको ना शो करना था कि हाँ, हम आज़ाद जी की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्रांतिकारी हम भी है। हाँ जी आपको दोनों बिल्कुल। चीज को ना सर पैरेलल में लेकर के है ना चलना था। और सर आपने बहुत अच्छी तरह एक्टिंग की। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे तो बहुत सारे है ना सर कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि एक है ना सर कमेंट है कि क्या बोलूँ, क्या नाम है सर, सिमरन जी का, दैट हाउ कैन आई बिकम द एक्ट्रेस सर, प्लीज टेल मी। और बहुत सारे लोग हैं दैट आई एम बिग फैन एंड ऑल। अरे मैं मतलब जाइए थिएटर कीजिए, लोगों से मिलिए जो मेहनत कीजिए। इस तरह। बिल्कुल मेहनत। बिल्कुल, थिएटर ज्वाइन कीजिए, थिएटर वाले लोगों से मिलिए। हम्म। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो लोकल में भी थिएटर करते हैं, बहुत सारे लोग। सबसे है ना सर ऐसा बड़ी तो बात है कि देखिए है ना दोस्तों, आप लोग किसी भी फील्ड में अगर कुछ भी आप लोग ऐड कर रहे हैं, एक चीज आप लोग ऐड किया कीजिए, एंड दैट इज मेहनत किया कीजिए। क्योंकि हाँ, सर ने आज मेहनत किया, इसीलिए आज है सर यार वहाँ पे। आप लोग भी मेहनत करिए तो आप लोग भी एक है ना जरूर भाई सर के आने लेवल तक आप लोग यार जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, अगर आप लोगों ने कोशिश किया तो। ओके दोस्तों। अच्छा सर, आखिरी दिन है ना सर कैसा था चंद्रशेखर आजाद का सीरियल का सर, आखिरी दिन लास्ट डे सर कैसा था, जब आप लोग को पता चला कि हाँ अब तो ये शो है ना अब खत्म होने वाला है, आप लोग का रिएक्शन कैसा था फिर? एक्चुअली आखिरी दिन मतलब सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। मतलब हम्म। शाम तक, जब तक ये हो रहा था कि चलो अभी सीन बाकी है, अभी सीन बाकी है, अभी कर रहे हैं, जब अचानक से शाम को जब पैकअप हो गया, कैमरा बंद हो गया, सब कुछ एक रैप अप का एक एक जोर का वो आवाज आया ना कि पैकअप, हम्म। तब जी वो सब लोग थोड़े से एक मायूस हो गए थे। मतलब जी जी। पार्टी का एक माहौल था, लेकिन सबके मन में एक मायूसी थी कि अब कल से दोबारा इस सेट पे लोग नहीं आएंगे, जी। अब दोबारा से उस वैनिटी में लोग नहीं जाएंगे। पहले हम्म। एक्चुअली जब हम लोग नए नए वैनिटी मतलब वहां पे सेट पे गए थे, तो सब लोग अपने अपने पर्सनल वैनिटी में रहते थे, अपने अपने कमरे में रहते थे। जी जी वो जी। जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, सारे वैनिटी एक साथ जुड़ गए, सबका दरवाजा एक, मतलब आप अगर एक के दरवाजे में जाओ तो आप सबके वैनिटी में एक तरफ से जा सकते हो। जी जी। मतलब कोई किसी के भी रूम कमरे में जाके बैठता था, कोई कहीं भी जाके खाता था। पहले हम्म। बहुत वो रहता था कि कोई किसी के कमरे में नहीं जाता था, नॉक करके जाता था। उसके बाद कोई हिसाब नहीं रहता था, कोई अगर उसका शूट चल भी रहा है तो वो बंदा उसके कमरे में जाके लेटा हुआ है। तो मतलब बहुत फेमिलियर हो गए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे फैन। दोस्त यारों के साथ होता है। तो मतलब लास्ट का समय बहुत बहुत इमोशनल था, और बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि यार हम्म। मतलब अब फिर कल से ये दोबारा इस सेट पे हम नहीं जाएंगे। तो ये तो था और मतलब। सर बहुत दिन पहले से सर इसकी ना कास्टिंग होना, तैयारी भी है ना सर हो गई थी सर, आई थिंक हाँ 2014 जी, से है। एक्चुअली ये 2014 में इसकी कास्टिंग हुई थी, लेकिन फिर से इसको दोबारा रिकास्ट किया गया। अच्छा। हाँ, तो ये कास्टिंग दोबारा से हुई, और मैं जी दूसरे वाले कास्टिंग का पार्ट था, मैं पहले वाले कास्टिंग का पार्ट नहीं था मैं। जी जी जी। और रोहित इंदोलिया साहब हैं, उन्होंने मुझे कास्ट किया था। तो और सर मैं दूसरे वाले कास्टिंग का पार्ट था। अच्छा। हाँ जी, पहले वाले कास्टिंग में आपके वरुण सर थे, वो भी कास्टिंग कर रहे थे वरुण सर। 2014 में। हाँ जी, अच्छा। उन्होंने भी कास्टिंग किया था। अच्छा। हाँ अच्छा जी हाँ सर, जी। उसको क्या बोले सर, आपका जो था सर आखिरी दिन, आपका जो था सर आखिरी दिन, जिस तरह मुझे याद है कि आप थे सर, वरुण सर थे, फिर उसके बाद में है ना सर संतोष सर भी थे, आप लोग जब तीनों लोग गए थे सर, हाँ जी हाँ जी। तो है ना सर उसको क्या हुआ इनॉग्रेशन सर करने के लिए, हाँ, वो वाला दिन कैसा था? क्योंकि वो वाला द वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन था। हाँ जी उसमें हाँ जी मतलब हाँ है जी। सर, आप लोग कहना सब साथ में। हाँ जी, एक्चुअली उस मैम का मैं बहुत बड़ा फैन था। जी जब क्लास 8th में मैं था, तब उस मैम का सीरियल आया करता था। जी जब मैं देखता था, मेरी मम्मी उनका सीरियल देखा करती थी, तो उनके साथ वो मेरा पहला और आखिरी दिन का शूट था वो। जी। तो हम्म। मैम से भी मैं उस दिन पहली बार ही मिला था, और बहुत इमोशनल सीन था एक्चुअली में। मतलब
जब हम लोग मेकअप कर रहे थे तो सब बहुत मस्ती कर रहे थे कि ये क्या मेकअप हो रहा है, ऐसे क्या मेकअप हो रहा है, ये मतलब तू ऐसा दिख रहा है, तू वैसा दिख रहा है। लेकिन एक बार जब हम जब जहाँ से एक्शन वाले लाइन पे जाके जब खड़े हुए, और जब एक साइलेंस हो गया कि चारों तरफ अब पिन ड्रॉप साइलेंस है, उस बीच में मतलब एक्चुअली में बहुत वो फील हो रहा था कि चंद्रशेखर आजाद अब हमारे बीच में नहीं रहे। और ये हम्म, बात उनकी माँ को बताना बहुत मुश्किल था। हम्म, तो मतलब एक आप ये चीज समझो कि आप किसी माँ को बता रहे हो कि आपका बेटा अब नहीं रहा। जी मतलब हाँ, ये एक बहुत बहुत मुश्किल वो था, सीन था, जी लेकिन वो सीन बहुत अच्छा हुआ। और एक्चुअली में लोगों को उस दिन रोने के लिए किसी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो लोग ऑटोमेटिक बहुत इमोशनल हो गए थे लोग बहुत एक एक्चुअल में। इमोशनल। हाँ, बहुत सब लोग रो दिया था मतलब। इनफैक्ट जो जूनियर में लोग खड़े थे वो लोग भी, सबके आंखों में आंसू आप देखोगे तो वो दिख रहे हैं। जी जी जी, एक बहुत ही इमोशनल है ना सर सीन था। और मुझ में और मुझे सर आज भी सर एक है ना आपकी वाली डायलॉग है ना सर याद है सर, तुम्हारे कंधों की मूर्ति है अम्मा, ये वाली है ना सर डायलॉग। और ये वाला डायलॉग जब था सर, जब आप लोग तो जा करके है ना सर बताते हैं कि हाँ भैया अब नहीं रहे, ये उनकी मूर्ति है। तो जिस हम्म। जो मैम का था सर रिएक्शन था, अरे वो नहीं है आजाद, उनका नाम तो है ना चंद्रशेखर तिवारी था। लेकिन आप लोग जब बताते हैं कि वो हाँ तिवारी तो थे, लेकिन हम लोग उन्हें आजाद भी कहते थे। तो वो वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन है जिस तरीके से बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल ने बिल्कुल। बताया। और सर जिस तरीके से आप लोगों ने पहली बार सर आप लोग जब सब लोग आए थे सर पहला दिन सर जुड़े हुए थे, फिर उसके बाद में एक दिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये शो है ना सर खत्म हो गया। मैं ऐसे इसको क्या बोलो सर व्यूअर था, तो सर मुझे इतने ज़्यादा खराब है ना सर लग रहा था, बुरा लग रहा था। तो आप लोगों ने तो सर एक फैमिली बन करके इतने दिनों तक आप लोगों ने काम किया। आप लोगों तो उसके बाद आप लोग बहुत ही इमोशनली एक अटैच भी है ना सर हो गए थे। बहुत और बहुत अटैच हो गए थे हम। लेकिन आज भी सर 2 साल के बाद भी हम लोग को याद है वो है ना सर हाँ जी। सीरियल और उसकी है ना सर कास्टिंग। अच्छा सर, हाँ जी। एक क्वेश्चन है, जैसे कि सर कोई भी है ना तो एक्टर आता है सर, मुंबई आता है, ठीक है सर, मतलब कि एक्टर नहीं है ना सर कह सकते, कोई भी अगर एक बंदा आता है सर मुंबई में आता है एक है ना सर हाँ एक्टर है जी। ना सर बनने के लिए, तो उसकी सर जर्नी है ना सर कैसी होती है सर, आपकी है ना सर कैसी थी, क्योंकि क्या नाम है स्टार्टिंग वाले फेज में आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी है ना सर करना पड़ा था, उसके बारे में सर कुछ बताइए। एक्चुअली वही है कि मैं बॉम्बे 2015 में आया था जब, जी तो जी उस समय मैं किसी को नहीं जानता था बॉम्बे में। जी जी मतलब मैं अगर कुछ सोच के जैसे मैं बॉम्बे आया था कि मैं ऐसे बॉम्बे जाऊंगा, ये मेरा प्लान होगा, ये इस बात पे मैं जाऊंगा, ऐसे होटल लूंगा, यहाँ रहूंगा, 2 दिन के बाद मैं कमरे ढूंढूंगा, वो सब वैसा मेरा प्लान था। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया मेरे साथ। जी जी एक दूर के रिश्तेदार मुझे ढूंढने पड़े, उनके पास मुझे जाना पड़ा। और मतलब अगर आप किसी के यहाँ अचानक से पहुंचते हैं, उसके घर में पहले से 2 बच्चे हैं, पत्नी है, जिनको आप किसी को नहीं जानते हो, मतलब अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो पांचों में से आप पांचों को नहीं जानते, तो उस तरह से किसी के घर में जाके रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लेकिन लेकिन आप अगले ही दिन, हाँ जी, जी 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 नहीं नहीं है ना सर। हाँ, तो अगले ही दिन मैं एक ढूंढा, एक जगह ढूंढा जहाँ पे मैं रहने के लिए, वहाँ। फिर उसके बाद आपको बॉम्बे में बहुत ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आपको अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो बेस्ट वे क्या होगा। हम्म अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे कम हैं, आप उस हिसाब से आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि आप जहाँ पे 20 रुपए में जा सकते हो, सेम जगह पे आप 500 रुपए में भी जा सकते हो, अगर आपके पास अच्छी जानकारी ना हो तो। आप समझ रहे हो मतलब, ये चीज तो एक। जी, जी। हाँ, दोस्तों हम लोग के साथ में जितने भी सारे लोग हैं वह जुड़े हुए हैं, आप लोग है ना वह सुन सकते हैं कि किन मुश्किलों का सर ने सामना किया, कैसी कैसी यार परिस्थिति आई। और आप लोग कभी भी किसी भी बात को लेकर के यार परेशान मत होइए, क्योंकि हाँ चैलेंजेस लाइफ में आती है भाई, सर आज हम लोग के सामने में है, सर के लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस है, लेकिन हाँ सर ने सबको टैकल किया। और आज है ना देख लीजिए, आज सर जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, आज उसको क्या बोलोगे, खुद मैं बैठने के लिए हमें सोचता हूँ कि हाँ
मैं क्या उसको क्या बोलूँ भाई, सर कहने में लेवल का मैं कभी हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का इन्होंने ये किया है ना, सामना किया, और आज ये बहुत एक अच्छे खासे जाने माने एक एक्टर भी यार बने हुए हैं। क्राइम पेट्रोल में दोस्तों, अगर आप लोग को ये पता नहीं होगा, मैंने अपना बचपन खुद सर को क्राइम पेट्रोल में एक्टिंग करते हुए मैंने देखा है। क्राइम पेट्रोल के बारे में सर कुछ तरह सर बताइए, क्योंकि सर आपने उसमें निगेटिव रोल से बहुत ज़्यादा किए हैं और हाँ बहुत जी, ही। निगेटिव मैंने जी किया है उसमें कुछ कुछ काम। और अच्छा है, क्राइम पेट्रोल का जर्नी अच्छा है, दो मतलब शॉर्ट टाइम का जर्नी होता है। तो उसमें जैसे अब आजाद जैसा जर्नी उसका नहीं होता है कि आप 4 महीने 5 महीने शूट कर रहे हैं। वो छोटा टाइम पीरियड होता है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। आप गए, आपने काम किया और आपको वापस आ जाना है। तो अच्छा है वो भी जर्नी, क्राइम पेट्रोल भी अच्छा है। लेकिन अभी आजकल मैं बहुत ज्यादा मतलब इन सब तरफ फोकस करना, थोड़ा सा अपना फोकस हल्का किया हूँ। टीवी वेब सीरीज वगैरह आजकल बहुत बन रहे हैं, तो वेब सीरीज वगैरह में थोड़ा सा अब थोड़ी सी। वेब सीरीज है ना सर, बताइए जिन है ना वेब सीरीज में आपने है ना किया है, काम तक किया हुआ है। हाँ जी, वेब सीरीज में मैंने एक अभी छोटा सा एक कैरेक्टर किया था इसमें। एक पाताल लोक अभी वेब सीरीज आया था, उसमें छोटा सा एक कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन मतलब वो अब बहुत बड़ी सीरीज बन गई है वो अभी। मतलब सीरीज काफी बन गई लोगों है, ने उसे देखा है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। पसंद भी किया तो उसे, हाँ। हाँ, बहुत लोगों ने पसंद किया है। तो मतलब वेब सीरीज और सिनेमा वगैरह करना मुझे अब थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट करता है जी जी। सीरियल वगैरह करने से। नहीं नहीं, अच्छा है सर। वेब सीरीज भी सर आज के टाइम में जो हम लोग का टाइम पीरियड देख रहे हैं सर, वेब सीरीज बहुत ही एक बड़ा ना सर एक प्लेटफॉर्म सर बन चुका है, जिसमें कि बहुत बहुत सारे वर्ल्ड लोग आ वाइड रहे ऑडियंस आपको मिलती है वहाँ। हैं। बहुत सारे लोगों को मौका भी है ना सर मिल रहा है, और ये पाताल बिल्कुल लोक बिल्कुल जैसी वेब सीरीज का आप एक सर एक हिस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और इस बिल्कुल। चीज़ के लिए सर एक और है ना सर सैल्यूट सर आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने सर अरे सर, स्ट्रगल देखा है, आपने किया है सर, इसको क्या बोले सर, एक स्ट्रगल आपने किया है। आज आप एक एक्टर है, तो आप एक्टर बनने से पीछे की हमें जर्नी है वो, आज आप है ना सर कह सकते हैं कि हाँ, मैंने एक्टर बनने के लिए किया है, स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा किया, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। और सबसे पहले बड़ी बात, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज यार सॉरी यार, अगर अगर ये मैंने अगर कुछ बात याद करी तो दोस्तों, सर के पास में किसी का यह सपोर्ट नहीं था, ठीक है। सर आज केवल अपने टैलेंट के दम पे आज यहाँ तक आए, ठीक है। और प्लीज अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं सुनेंगे भी, तो प्लीज इसके लिए सॉरी। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो फेज है, जो कि बहुत सारे लोग जो सबके उसको क्या बोले सर शिकंजे में आते हैं, वो होता है ना सर डिप्रेशन। एक अच्छे खासे आदमी को तोड़ मरोड़ के, मतलब एक अच्छे खासे आदमी को सर अंदर से तोड़ देता है सर डिप्रेशन। तो सर इसके किसी लिए को तो ना हो तो फिर इसके लिए सर ऐसा वो क्या करे कि हाँ। डिप्रेशन का सबसे पहले जरूरी है कि आप, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है ना कि आपको चीजों से आपकी रुचि कम हो जाती है। जी जी आप जी अगर जी मान के चलो, अगर किताब पढ़ते हो जी तो किताब से आपकी रुचि कम हो गई। जी आपको घूम मतलब किसी चीज में मजा, आपका मतलब आपके लाइफ से आपका रस कम हो जाना। मतलब जी जी जिस भी चीज में अभी पहले आपको अपने परिवार से बात करके अच्छा लगता था, अब वो अच्छा लगना बंद हो गया है। आपको अपने दोस्तों के बीच में बैठ के अच्छा लगता था, अब वो अच्छा लगना बंद हो गया है। तो यही चीजें डिप्रेशन होती है कि आप जब हर जगह से आपको चीजें अच्छा लगना बंद हो जाती हैं, जी 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 तब आप मतलब कि आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो इसके लिए ये चीज है कि आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, आपको घूमना पसंद है, आपको आपको पहाड़ी में जाना पसंद है, लोगों को बहुत चीजें पसंद होती है। आप लोग कभी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जी 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 आप एक्सप्लोर करो, आप सोचो कि आपको कहाँ खुशी मिल सकती है। आपको हो सकता है पहाड़ों में खुशी मिले, आपको हो सकता है किसी समंदर किनारे खुशी मिले, तो जी आप जी वहां जाओ, लोगों से मिलो। डिप्रेशन हटाने का सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट उपाय है कि आप लोगों के बीच रहिए। अगर आप जब भी अकेले रहने लगेंगे तो, अकेले रहना बहुत अच्छी बात है, मतलब जी बहुत अच्छी बात है, अकेले रह के आप अपने आप को समय दे पाएंगे। जी लेकिन वो वहीं से एक बहुत महीन सा लाइन है, इस तरफ आप बहुत अच्छे हैं और
जरा सा इस तरफ आए कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप लोगों से मिलते जुलते रहें, लोगों से बात करें। आपको 10 लोगों में से 10 लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, जी। लेकिन 2 लोग करेंगे। हम्म। तो आप उन 2 लोगों के साथ समय बिताइए। हम्म। तो ये डिप्रेशन पहले हमारे यहाँ नहीं होता था। ये डिप्रेशन एक्चुअली थोड़ा वो ये वेस्टर्न चीजें हैं। जब हम लोगों ने ज्यादा वेस्टर्न चीजों को अपनाया है कि हम अकेले रहेंगे, हमें मतलब अकेले का फ्लैट चाहिए है, तो थोड़ी सी समस्या लोगों को होने लगती है। तो इसके लिए ये बेहतर है कि आप जहां से आपको एंजॉयमेंट मिले वो जगह पे आप जाइए, ढूंढिए। मतलब ये सबका अपना पर्सनल हो सकता होता है कि आपकी एंजॉयमेंट अलग है, मेरी अपनी अलग है, तीसरे किसी और की अलग होगी। तो बेस्ट ये है कि आप एंजॉय करो लाइफ को। लाइफ को मतलब आप एंजॉय अपने करो। लाइफ लाइफ अगर जैसे ये 1 मिनट का आपका लाइफ है, मान जी। लीजिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जी। 60 सेकंड में से अगर आपने 2 सेकंड भी ना एंजॉय नहीं किया तो वो आपका वेस्ट है, आपका टाइम। एंजॉय मतलब ये नहीं होता है कि आप पार्टी कर रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं। एंजॉय मतलब आप सेल्फ एंजॉय, आप खुद के अंदर आप चुपचाप बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। जी। 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 तो सही। एंजॉय कीजिए जिंदगी को। और सर एक और चीज़ है सर, जैसे कि अभी सर बहुत सारे लोगों को कहने सर क्वेश्चन भी आ रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कोई भी यार क्वेश्चन है तो फिर आप लोग यार पूछ सकते हो। जितने भी लोग है हम लोग को ज्वाइन किया हुआ है अभी सर, तो आप लोग यार पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा मेरा सर आपकी ओर से। आप कहना सर, सक्सेस के पीछे की सर कारण क्या है? सक्सेस के नहीं पीछे की कारण। मैं सर सक्सेस मुझे मतलब सक्सेस सर मैं नहीं समझ पा सर सब क्या है ना, नहीं। कि आप मुझे सर है ना सर बोलिए नहीं, मैं आपके एक छोटे भाई की तरह हूँ। ठीक है, प्लीज सर मुझे सर है ना सर बोलिए नहीं, मैं आपके एक छोटे भाई की देखो तरह। और आप देखो लोग सर। सक्सेस, जी जी जी। हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सक्सेस का मतलब ऐसा कोई वो सब लोगों का डेफिनेशन होता है। मेरे लिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, किसी के लिए मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। जी जी तो ये सक्सेस का लोगों का अपना अपना डेफिनेशन होता है। सक्सेस की जगह सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वर्ड। जी जी जी। सेटिस्फैक्शन। मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो और वर्ड कि आप सेटिस्फाइड कहाँ होते हैं। जी जी। आप सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल का कोई मापदंड नहीं है। नहीं नहीं नहीं। आप कब सक्सेसफुल होंगे वो कोई मतलब आप सेटिस्फाइड होने का मापदंड है। आप कब सेटिस्फाइड हो सकते हैं? हम्म। तो आप जरूरी है कि आप सेटिस्फाइड होइए। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आज मैं एक काम किया, आज उसके लिए मुझे पे नहीं किया गया, तो मैं आज अपने आप को अनसक्सेसफुल कहूँ, ये गलत होगा। लेकिन क्या नहीं। मैं सेटिस्फाइड हूँ, जी। तो वो मेरा वो सक्सेस है। तो वो एक्चुअली यही है कि आप सेटिस्फाइड होने के लिए भी आपको काम करना होगा। जी। आप घर में बैठ के सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, आप नहीं। हाथ पे हाथ रख के सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ना। तो सेटिस्फाइड होने के लिए आपको, अगर एक्टर बनना है तो एक्टर बनने के लिए जो आपके हिसाब से रास्ता है, आप लोगों को देखिए, समझिए। जो बड़े बड़े एक्टर हुए हैं उनकी लाइफ को पढ़िए, उनकी जर्नी को समझिए, उस हिसाब से आप अपनी जर्नी तय कीजिए। या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 12th पास करना होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एलिजिबल होना होगा। तो वो जर्नी है, तो वो जर्नी में वो आपका हर दिन, हर स्टेप सक्सेस होना जरूरी है। जी जी। आप तभी सक्सेसफुल होंगे ना। तो मतलब सक्सेसफुल का कोई एक मापदंड नहीं है कि भाई अब आप सक्सेसफुल हैं। आप हाँ, सेटिस्फैक्शन सर हम लोग बोल सेटिस्फैक्शन, सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम लोग के पास में सेटिस्फैक्शन है, अगर हम लोग अपने काम से सब सेटिस्फाई है, देन वी आर सक्सेसफुल। और अगर नहीं है तो हाँ शायद हम बिल्कुल। लोग अनसक्सेसफुल, हम लोग अपने आप को हाँ सर बोल भी सकते हैं हाँ सर। बिल्कुल सर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे और भी कुछ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ है सर, कुछ और भी। आपका बर्थडे कब है सर? एक है ना सर क्वेश्चन आ रहा है। मेरा 14th जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। 14 जनवरी। 14th जनवरी, मकर संक्रांति तो जिस दिन मनाते हैं। जिन लोगों ने भी पूछा था एक आध सवाल यार, पूछा था कि मैं सर का बर्थडे कब है, तो उनके लिए ये सर का बर्थडे 14 जनवरी को है। आप लोग अब भी याद कर सकते हैं, लेकिन अभी जनवरी आने में टाइम है। लेकिन लॉकडाउन वगैरह से हम चलता रहा तो शायद जनवरी और फेब जल्दी भी आ जाए। अ,
अभी आपके है ना सर कोई एकदम एक अपकमिंग शो है सर, जो कि है ना सर आने वाली है सर कुछ टाइम के बाद? अभी एक्चुअली एक मूवी आएगी अभिषेक बच्चन की, एक बिग बुल करके, द बिग जी बुल करके एक मूवी आने वाली है। वो मेरे ख्याल से जी अक्टूबर जी। में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी शायद अब अभी अक्टूबर में हो या दिसंबर में हो, अभी पोस्टपोन भी हो सकती है, क्योंकि वो थिएटर में रिलीज करने वाले थे, सिनेमा घर अच्छा। में। तो अभी शायद वो पोस्टपोन्ड हो। तो वो हम्म, एक पिक्चर है जो आने वाली है, और द बिग बुल करके। पिटबुल करके सर, अभिषेक बच्चन हाँ की जी, है सर। अभिषेक बच्चन की पिक्चर। बहुत ही अच्छा सर। इसमें आपका है ना सर कलाकार, मतलब कि आपका जो है ना सर एक कैरेक्टर है सर, वो है ना सर कैसा है कि आप सर डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी। आपका जो है ना सर कैरेक्टर है सर पिटबॉल वाली मूवी में, वो है ना सर कैसा है? एक आपका भी है ना सर वो कैरेक्टर एक्चुअली होगा। एक स्टॉक ब्रोकर का कैरेक्टर है। अच्छा। स्टॉक ब्रोकर का कैरेक्टर है। और एक्चुअली बहुत ज्यादा मैं उस पिक्चर के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं ये नहीं नहीं। प्रोडक्शन की तरफ से जी वो हम जी लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट वो दिया गया था कि जी जी जी। ये इस हाँ। पिक्चर के समय ली गई फोटोज, कहानी, ये सब बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि बहुत अच्छी पिक्चर बना रहे हैं ये लोग। जी जी जी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कास्ट में भी हैं, और ये एक हम्म, स्टॉक ब्रोकर की कहानी जी है। जी जी। एक शेयर मार्केट जो होता है उसमें एक बंदे की कहानी है, कैसे वो जीरो से हीरो बनता है और कैसे हीरो से फिर जीरो बनता है। ये हम्म। उसकी कहानी है। हम्म। जी जी जी। जी जी। अच्छा सर, अभी जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग का लॉकडाउन का फेस है ना सर, हो रहा है सर, आज चल ही रहा है। हम्म। और जो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं, वो लोग हमारे 4 लाख से ऊपर है ना सर हो चुके हैं। लेकिन सर फिर भी बहुत सारे लोग मानने के लिए है ना तैयार नहीं, वो लोग फिर भी अपने घर से बाहर निकल ही रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को वो लोग मेंटेन है ना सर कर ही नहीं रहे। तो प्लीज़ उन्हें सर थोड़ा सा एक बार सर आप आप है ना सर बोल दीजिए कि प्लीज़ मेंटेन है सोशल डिस्टेंसिंग, और प्लीज़ आप लोग अपने अपने घरों से कम बाहर निकला कीजिए, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल, बहुत। अगर जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर होगा। लेकिन देखिए, मेरे हिसाब से मतलब 10 में से 2 लोग हैं जो कि बेफालतू का बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम ऐसे कंट्री में रहते हैं तुषार जी, जहाँ जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर, जी जी मतलब 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले कंट्री में हम रहते हैं। तो इसमें मतलब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें अपने जान के लिए, क्योंकि इसमें हम दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं नहीं। खुद के जान के लिए, खुद के परिवार के जान के लिए। क्योंकि आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और अगर आप अपने घर जाते हैं संक्रमण लेके, हो सकता हम्म, है आप अपने परिवार, अपने फैमिली, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है, तो उनको आप इन्फेक्ट कर दें। तो इसके जी लिए जितना हो सके हर इंसान को खुद से ये चीज अवेयर होना होगा कि आप जी। खुद कीजिए, आप सामने वाले पे नहीं छोड़िए कि वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। हम्म। आपको खुद करना होगा, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो ठीक है, ठीक है। तो सही बात। प्लीज सोशल जाते डिस्टेंसिंग का जाते है ना पालन सर, कीजिए। बच्चों से कुछ ना सर कहना चाहेंगे? हाँ जाते जी। जाते सर लोगों से कहना चाहेंगे सर? जाते जाते सर कुछ लोगों से है ना सर कहना चाहेंगे? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा एक कि मिनट, एक मिनट है ना सर, आप प्लीज मुझे है ना सर बोलिए मत। प्लीज सर, मैं आपको एक छोटे भाई की तरह हूँ सर मैं। तो मैं यही बस कहना चाहूंगा कि जिस तरह का अभी फेज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो आप अपना एंजॉयमेंट ढूंढिए, कहीं जी से भी ढूंढिए, मिलेगा। मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आप एक्चुअली में 10 मिनट बैठ के सोचेंगे कि मैं कहाँ एंजॉय कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो आपको मिलेगा। लोग जेल में एंजॉय करते हुए 12 साल निकाल देते हैं। हम्म, तो हमें ये तो 12, अभी तक तो 4 महीने हुए हैं। 4 महीने तो हुए हैं। तो आप इंजॉय करना सीखिए। ये भी एक आर्ट है। लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी लोग इंजॉय नहीं कर पाते। तो ये जी जी अच्छा मौका है कि आप इंजॉय करना सीखिए, लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए। ये डिप्रेशन वाले वर्ड से सबसे पहले दूर रहिए। ये वर्ड अपने आप में बहुत नेगेटिव वर्ड है। इस नेगेटिव है। वर्ड इस वर्ड पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कीजिए।
नहीं नहीं। और इस वर्ल्ड से दूर रहिए और एंजॉय कीजिए। लाइफ जब तक है तब तक एंजॉय कीजिए, एक ना एक दिन सबका खत्म होना ही है। कोई खुट्टा गाड़ने के लिए तो यहाँ पे आया नहीं है, तो एंजॉय कीजिए बस। सही बात है। सबसे है ना सर बड़ी बात ये है मेरे दोस्तों, जितने भी सारे लोग हैं, मैं आप लोगों से एक छोटा सा बात मैं यार कहना चाहता हूँ कि हमारी जो यार कास्ट है चंद्रशेखर आजाद जी की, वहाँ के जितने भी सारे लोग हैं, विक्रम सर है, अंकित सर है, त्रिकुट सर है, आशीष सर है, तो क्या बोले, नवनीत सर है, निकुंज सर है, सभी लोग बहुत ही एक अच्छे इंसान है। और सभी लोग मुझे अपने एक छोटे भाई की तरह मानते हैं। और आज मैं जो भी हूँ, आज मैं 2-4 में सेशन कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, उस सभी कुछ जो मैं किसी को अगर कोई अगर मुझसे आकर के पूछेगा कि भैया आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो, तो मैं एक ही चीज़ यार बोलूँगा कि पूरे के पूरे चंद्रशेखर के कास्ट को, क्योंकि सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एक टाइम पीरियड पे। इसीलिए सर एक बार और सर सब लोगों को, सर आप लोगों ने जो मुझे इतना ज़्यादा सर एक सपोर्ट किया सर, आप प्यार दिया कि हाँ इसको क्या बोले, आप तुषार चलो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ये बहुत है ना सर बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग आते हैं सर, सेशन में आते हैं और आप लोग अपना एक सर एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर भी है ना सर करते, ये बहुत है ना सर बड़ी बात है। और आप लोग का सर सपोर्ट इसी तरह है ना सर बना रहे, और कुछ नहीं। थैंक यू। और सर ओके। दोस्तों कोई भी अगर क्वेश्चन है तो फिर आप लोग करते आप पूछ सकते हो। सुमो भाई, सरिता सिंह, समृति चौहान जी, कोई भी। नो क्वेश्चन इज दिया। बहुत सारे आए थे लोग, क्वेश्चन आए थे, तब हम लोगों ने सर शायद हम लोगों ने क्वेश्चन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज कम्युनिटी से बात करने में बिजी हो गए थे। ठीक है सर, सबसे एक बार और सर बहुत बहुत है ना सर, थैंक यू सर, आप आए और आपने सर मुझे एक बार फिर से एक मौका दिया सर एक्सप्लोर है ना सर करने का। और आप लोग यहाँ पर आने के बाद में आप लोग अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ में शेयर है ना सर करते ही, ये बहुत है ना सर बड़ी बात है। और प्लीज़ सर एक बार और सर अब थैंक यू सर, वेरी वेरी मच सर, थैंक यू। और थैंक यू। प्लीज सर, ओके सर, ओके 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 भाई। बाय बाय सर, बाय। ओके सर, ओके, टेक ओके केयर। सर, गुड बाय, ओके सर।